यूं तो अकेला भी अक्सर गिरकर संभल सकता हूं मैं। यूं तो अकेला भी अक्सर गिरकर संभल सकता हूं मैं। अगर तू जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूं मैं। दुनिया बदल सकता हूं मैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आशा 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में चल रहा था आपका गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न टाइप 1 का नेचर 1। तो प्यारे साथियों, नेचर 1 आपका समाप्त हो चुका था। आज आपका होगा नेचर 2। तो थोड़ा सा हटके प्रश्न है प्यारे साथियों, आपको समझना और पकड़ना है कि किस प्रकार से हाँ ये वाला प्रश्न भी क्या गाय मुर्गा पर आधारित बन सकता है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे प्यारे साथियों बेसिक मेथड, उसके बाद बतलाएंगे और मेथड से कैसे बना सकते हैं, फिर आपको लास्ट में बताएंगे कि गाय मुर्गा पर आधारित आप कैसे जल्दी से बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो देखिए 26 नंबर तक हो गया था, नेचर 2 में आपका 27 नंबर से स्टार्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, कहता है क्या, कहता है एक परीक्षा में 25 सवाल है। समझने का प्रयास कीजिएगा, एक परीक्षा में टोटल 25 ही सवाल है। कहता है प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब देने के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यानी कि सही जवाब देगा तो 4 अंक देगा और गलत देगा तो 2 अंक काट लेगा। आगे कहता है कि यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए, यानी कि 70 अंक प्राप्त किए, 70 अंक प्राप्त करने वक्त प्यारे साथियों कुछ सही किया होगा तो कुछ गलत किया होगा। आगे कहता है तो उसके कितने सवाल सही है। तो बोला सही कितने सवाल है, ये जो 70 अंक जो प्राप्त किया है इनमें से कुछ उसने सही किया होगा और कुछ गलत किया होगा। आपको दोनों ऐड करके बोला कि 70 अंक प्राप्त किए, यानी गलत और सही करने के बाद काट छाट करके जो निकला 70 अंक प्राप्त हुआ। तो वो कहता है कि बताओ कि सही कितना के, ये बताना। तो सबसे पहले बेसिक मेथड से आते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न है, बेसिक मेथड समझिए क्या कहता है कि एक परीक्षा में 25 सवाल है, यानी टोटल 25 सवाल है ना। तो टोटल 25 सवाल है, उनमें से कहता है कि प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक और गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए। अब उन्होंने कितना सही किया कितना गलत किया ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्यारे साथियों एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए उन्होंने एक्स सही किया होगा। सपोज दैट एक्स सही किया होगा, एक्स सही किया होगा और मान लेते हैं कि वाई गलत किया होगा। ये यानी कि गलत, ये क्या मान लिए कि वाई जो है इन्होंने गलत किया होगा। तो ये सही यानी प्लस, गलत यानी माइनस, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो टोटल इनका सही और गलत माने एक्स सही किया वाई गलत किया, तो टोटल सवाल कितना वो हल कर सकता है। 25 ही सवाल है तो 25 सवाल को टच करेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स सही किया वाई गलत किया, तो टोटल उन्होंने 25 सवाल को ही ना टच किया था। हम बोल सकते हैं दोनों के बराबर ये होगा। नहीं समझे, एक्स माइनस वाई यानी कि एक्स सही वाई गलत दोनों को ऐड किया तो टोटल 25 सवाल पर। अब प्यारे साथियों हम बोल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 25 इस माइनस है तो उसको ऊपर भेजिए तो वाई। तो अब हम कह सकते हैं कि सही सवाल जो भी क्या होगा 25 में वो उतना y का जो भी वैल्यू निकलेगा वो जो कि जुट जाएगा, यानी कि ये वाला इस प्रकार से हो जाएगा ना। तो यहाँ पे प्यारे साथियों इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कहता है कि यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए, टोटल 70 अंक प्राप्त किए, तो हम बोल सकते हैं सीमा ने 70 अंक प्राप्त किया, 70 अंक ला लिया। तो यहाँ पे प्यारे साथियों सही कितना है 25 प्लस वाई, सही बोल सकते हैं कितना, ये सही का चिन्ह है ना, ये सही है, समझिए पहले बेसिक मेथड है। तो ये सही है तो बोले सही क्या 25 प्लस वाई। तो यहाँ पे प्यारे साथियों सही करने पर कितना अंक दे रहा है, एक सही करने पर 4 अंक दे रहा है। तो 2 सही करेगा तो 8 अंक देगा, समझिए 2 सही करेगा तो 8 अंक देगा, 3 सही करेगा तो 3 सही करेगा तो 4 तिया 12 यानी कि 4 4 बढ़ेगा। तो बोले यहाँ पे 25 प्लस वाई सही करेगा तो हम कहेंगे 25 प्लस वाई इंटू 4 कर सकते हैं। 4 से गुना करेंगे तो इसका सही अंक निकल जाएगा। नहीं समझे, एक सवाल पे 4 अंक देता है तो 2 सवाल पे कितना बोलेगा 4 दूना 8, 3 सवाल पे कितना बोलेगा 4 तिया 12। कैसे आ रहा है गुना कर रहे हैं, उसी प्रकार से 25 प्लस वाई सही करेगा तो कितना अंक मिलेगा, बोलेगा 4 से गुना कर देते हैं तो जो भी अंक इसका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो आप समझ गए। अब प्यारे साथियों ये वाई गलत भी ना कुछ किया होगा, तो मान ये गलत भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो बताइए एक गलत पे 2 अंक काट रहा है, एक गलत पे 2 अंक काट रहा है, तो यहाँ पे हम माने क्या y को गलत कर रहा है। तो प्यारे साथियों y गलत कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 2y, ये 2y होगा कि एक, यानी एक गलत पे एक गलत करता है 2 अंक काटता है, 2 गलत करेगा 4 अंक काटेगा।
3 गलत करेगा 6 अंक काटेगा, तो y गलत करेगा तो y अंक काटेगा। तो ये 2 गलत। यहाँ पे प्यारे साथियों समझने का प्रयास कीजिए वाला चीज, ये 2y, ये दोनों के बोला जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो तो 70 अंक प्राप्त हो जाता है, 70 अंक प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्लस है, ये इसको माइनस हम सॉरी ये प्लस कलर, यानी कि ये दोनों को जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो क्या इतना अंक प्राप्त होगा, 70 अंक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे प्यारे साथियों अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा राइट। तो बोले 4 गुना 25 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 4 गुना y कीजिएगा तो 4y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2y इज इक्वल टू 70। अब यहाँ पे देखिए ये 100 आपका वो पास जाएगा तो आपका माइनस आ जाएगा। तो बोले 4y 2y मिलके 6y इज इक्वल टू 100 जाएगा तो माइनस होगा, तो यानी 70 में 100 घट जाएगा तो बचेगा 30 का माइनस 30 बचेगा, माइनस 30 बचेगा, 6 से कटेगा 6 पंचे 30, यानी कहने का मतलब y का वैल्यू आ गया 5 माइनस 5, ये y का वैल्यू आ गया। यहाँ पे y किसको माने गलत, ये जो माइनस आपका दिखा रहा है तो ये गलत दिखा रहा है प्यारे साथियों, सही प्लस से दिखाता है माइनस गलत से दिखाएगा, ध्यान में रखें। तो ये y आ गया गलत, आपसे आंसर में पूछा सही सवाल बताओ, तो बोले 5 गलत हो गया तो सही कितना हुआ, टोटल सवाल 25, ये 25 से 5 गलत हो जाएगा तो सही कितना हुआ, बोलिएगा 20, तो सही है x, तो बोल सकते x इज इक्वल टू 5 गलत हो गया तो 25 में 5 घट जाएगा तो बचेगा कितना, बोलेगा 20, तो 20 ही तो सही सवाल है, तो आपका आंसर आ जाएगा x का वैल्यू सही। तो ये तो आपका बेसिक मेथड था, ठीक है प्यारे साथियों। तो बेसिक मेथड से इस प्रकार से बना लीजिएगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बतलाते हैं कि आपको कैसे बनाना है एग्जाम हॉल में प्रश्न। अब देखिए आपको किस तरीके से बनाना है, देखिए इससे पहले और मेथड बनाने का तो अनेक मेथड है, नहीं तो देखिए एक मेथड और बतलाते हैं या करके। यहाँ पे देखिए कहता है कि टोटल परीक्षा में 25 ही सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक और गलत जवाब के लिए 2 अंक दिया जाता है। मान लीजिए ये सही है, ये सही है, ये गलत है, यह समझ ये सही, तो एक सवाल पे 4 अंक दिया जाता है। टोटल एज्यूम कर लीजिए कि 2500 को सही मारा होगा, सही टिक मारा होगा, गलत एक भी नहीं किया होगा, तो बोलेगा 25 गुना 4 कीजिए 100 सही होगा। अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि 2500 सवाल गलत जो है कि मार करके आ गया, तो बोले 25 गलत मारा, एक गलत पे 2 अंक आता है, 25 गलत पे कितना अंक काटेगा, बोलेगा 50 अंक काटेगा। यहाँ पे आप बोले ये भी अंक बन गया, ये भी अंक बन गया, यहाँ पे बोला टोटल 70 अंक प्राप्त करता है। जो अंक प्राप्त कर रहा है टोटल उसको बीच में रख लेना, ये एलिगेशन मेथड है प्यारे साथियों। तो ये 70 क्या है, एक से बड़ा होगा एक छोटा होगा, देखिए 70 100 से बड़ा, ये 100 से 70 क्या हो गया 100 से छोटा है, यहाँ 70 देखिए 50 से बड़ा, तो एक बड़ा एक छोटा आ जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे कर लेना है पेयर बना करके, इन दोनों के बीच का अंतर बोले थे, बोले 70 और 50 के बीच का अंतर बोलेगा तो प्यारे साथियों हो जाएगा अंतर कितना का, तो आप बोल सकते हैं कि 70 और 50 का अंतर 120 का, बोलेगा ऐसे कैसे 120 का कैसे हो गया भाई, यहाँ पे तो 70-50 का अंतर कीजिएगा तो 20 का होगा, नहीं प्यारे से, तो अंतर यानी घटाओ। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिए अभी बतलाते हैं, अंतर हमेशा बड़ा में छोटा घटाना है। तो बोलिए 70 क्या है, ये 70 आपका अंक है, ये 70 अंक है, तो अंक जो है कि प्लस में ना आएगा, काट छाट करके अंक आया तो 70 आपका प्लस में आएगा, तो ये आपका 70 प्लस है। और ये जो गलत हमेशा माइनस का चिन्ह लेकर के आता है, ये माइनस दिखाता है, सही आपका प्लस दिखाता है, तो बोलिए ये माइनस दिखाता है तो बोलेगा -50। इन दोनों के बीच का हम बोले अंतर कीजिए, अंतर यानी घटाइए, तब बताइए प्यारे साथियों इसको हल कीजिएगा, 70 माइनस प्लस 50, अब 70-50 जोड़िएगा तो 120, इस प्रकार से होता है साथियों। तो जब याद रख लीजिए कि प्लस प्लस ही रहेगा तो हमेशा घट जाएगा जब अंतर करेंगे, तो किसको घटाना है, बड़ा में छोटा को घटाना है। तो यहाँ पे बड़ा क्या था 70 था और छोटा क्या था -50 था, तो इन दोनों के बीच का अंतर किया तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे ऐड होकर के 120 आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से अंतर आपका 120 का आ गया। अब यहाँ पे देखें समझिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो अंतर कर लेंगे घटा देना। बोले बड़ा में छोटा को 100 में 70 घटाइएगा तो 30 आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, ये जो आपका 120 और 30 आया ना, ये आपका प्यारे साथियों सवाल आ जाता है, ये अंक नहीं आया, ये आपका सवाल आया कि टोटल कितना सवाल था,
तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि 25 ही सवाल है, यहाँ पे दोनों को मिला दीजिए, सही और गलत को पता चलेगा कि कितना सवाल है। 120 और 30 को जब मिला देते हैं तो पता चलता है क्या, ये 50 यानी कि 150 सवाल हो जाता है। तो ये गलत है ना, किताब में दिया है कि 25 ही प्रश्न है, यानी 25 ही प्रश्न है, टोटल सवाल है। यहाँ पे जब देखें कि सवाल कितना आया तो 120 और 30 को जब ऐड किए तो पता चला 150। तो 25 का कितना गुना ज्यादा आ गया, बोलेगा 6 गुना ज्यादा आ गया। तो 6 गुना ज्यादा आ गया तो 6 से डिवाइड कर दीजिए प्यारे साथियों, आपका जो है कि राइट आंसर आ जाएगा। तो बोले 6 से कटा 6 दूना 12, 0 0, 6 5 30। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए अब 20 और 5 को ऐड कीजिए तो आपका कितना सवाल हो रहा है टोटल, तो बोलेगा 20 5 को ऐड करते हैं 25 सवाल हो रहा है। अब प्रश्न में भी दिया था टोटल 25 सवाल। तो आपका आंसर यह हो गया, कहा कि सही सवाल कितना है, तो सही आपका ये साइड का ही होगा क्योंकि सही लिखे ना, तो ये साइड का तो सही हो गया प्यारे साथ तो 20 और गलत हो गया आपका 5। तो आपसे पूछा सही तो मार दीजिएगा 20, गलत पूछता तो मार देते 5। ठीक है प्यारे साथ, इस प्रकार से एलिगेशन मेथड का यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे भी नहीं बनाना। अब ये ऐसे कीजिएगा वैसे कीजिएगा तो टाइम तो जाएगा ना। तो अब बतलाते हैं कि आपको गाय मुर्गा पर आधारित कैसे बना सकते हैं। क्लियर है साथियों, तो इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए कि आपको इससे भी फास्ट में किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये 27 नंबर प्रश्न है, अब समझिए आपको बनाना है किस प्रकार से। एग्जाम हॉल में कहता है कि टोटल 25 सवाल है जिसमें से 4 सही, एक सही करता है तो 4 अंक मिलता है और एक गलत करता है तो 2 अंक काट लेता है। तो टोटल 25 सवाल है, समझने का प्रयास कीजिए। और आपसे पूछा गया है क्या कि सही सवाल कितने किए, ये पूछा गया, तो उसके कितने सवाल सही है। तो जब गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न को हल करते हैं तो सही पूछा जाता है तो सबको गलत मान लेते हैं, ये शुरू से ही बताते हुए आ रहे हैं। तो सबको एज्यूम कर लीजिए कि गलत है, तो बोले टोटल गलत है, तो टोटल है 25 सवाल। अब 25 का 25 प्रश्न गलत हो गया। अब बोले 25 का 25 प्रश्न गलत हो गया तो कितना नंबर काट लेगा, बोलेगा एक सही एक गलत करता है 2 नंबर काटता है, 2 गलत करेगा 4 नंबर काटेगा। तो 25 प्रश्न गलत कर दिया तो बोलेगा 50 नंबर उसका काट लेगा। ये काट लिया यानी कि माइनस हो गया, गलत है ना। और यहाँ पे प्रश्न में यहाँ पे कहता है ये जो आपका है अंक हो गया, अंक है ना, ये 50 का अंक है। यहाँ पे कहता है प्यारे साथियों कि 70 अंक प्राप्त करता है। यहाँ पे बोला 70 अंक प्रश्न में दिया गया प्रश्न में 70 अंक, और माने गए प्रश्न में माने गए जो वो होगा 50 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो बोले एक माइनस है एक प्लस, माइनस एक प्लस है। तो प्यारे साथियों आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना। कैसे, तो मैंने अभी बताया। तो 50 और 70 को ऐड कीजिएगा तो अंतर हो जाएगा 120 का, अंतर हो जाएगा 120 का। बोले तो अंतर का तुलना अंतर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बोले कि सही क्या है, 4, एक सही पे 4 अंक प्राप्त होता है तो एक गलत पे 2 अंक काट लेता है। तो 4 सही 2 अंक गलत, इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा। बोलेगा 4 प्रश्न सही 2 प्रश्न गलत, इन दोनों का अंतर कीजिएगा। अंतर तो अंतर कर दे, 4 सही 2 गलत, गलत जो है उसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। अंतर बोला तो अंतर कीजिए, तो अंत माइनस माइनस प्लस हो जाए, 4 2 6 का अंतर हो जाएगा। तो बोलिए 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 दूना 12 यानी कि 20 आंसर आ जाएगा। बस ये आपको फॉलो करना है प्यारे साथियों, देखिए कितना जल्दी आपका आंसर निकल गया। बस ध्यान में ये रखना है कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है तो गलत ज्ञात करना, गलत पूछ रहा है तो सही ज्ञात करना, आपका गाय मुर्गा पर आधारित फॉलो कर जाएगा। तो इस प्रकार से जल्दी से आप बना लीजिएगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, इस पे आधारित बहुत सारा प्रश्न लिए है और प्रश्न हल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तब तक के लिए इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 28 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक आदमी को सही लक्ष्य पर निशाने लगाने पर 1 अंक मिलता है, यानी कि सही लक्ष्य पे निशाना लगाएगा तीर से तो उसको 1 अंक मिलेगा। और कहता है कि लक्ष्य से चूक जाने पर हर बार 1 रुपये देना पड़ता है। कहता है कि लक्ष्य से चूक जाएगा 1 रुपये देना पड़ेगा, और लक्ष्य पे लगाएगा 1 रुपया वो देगा, यानी 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सही निशाना लगाएगा तो 1 रुपया मिलेगा, अगर चुक गया निशाना तो 1 रुपया काट लेगा। आगे कहता है, देखिए क्या आगे कहता है कि चुक जाने पर हर बार 1 रुपये देना पड़ता है। कहता है उसे 100 बार प्रयास करने दिया गया, उसको 100 बार प्रयास किया। अब 100 बार प्रयास किया तो एज्यूम कीजिए 100 बार प्रयास किया हुआ तो कुछ सही किया होगा, कुछ गलत निशाना लगाया। सही किया तो 1 रुपया प्राप्त हुआ, गलत किया तो 1 रुपया गया उसका जेब से। अब आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है और उसने कहता है 30 रुपया प्राप्त किया।
टोटल 30 रुपये प्राप्त किया, जो 30 रुपया जो प्राप्त हुआ है तो ऐसा 100 निशाना लगाया, 30 रुपया प्राप्त हुआ, इसका मतलब कुछ सही किया है, कुछ सही निशाना लगा, कुछ गलत निशाना लगा, तब जाकर के काट छाट करके उसका 30 रुपया बचा है उसका मैन अकाउंट बैलेंस। अब देखिए कहता है उसने कितनी बार लक्ष्य पर सही निशाना लगा, कितनी बार सही निशाना लगाया ये पूछा गया। तो सबसे पहले सही पूछा गया तो सबको गलत मान लीजिए कि गलत निशाना लगा। तो बोले यहाँ पे टोटल कितना 100 बार प्रयास किया गया, यानी 100 बार दिया गया उसको प्रयास करने के लिए, तो एक सबको गलत मान लीजिए कि गलत निशाना लगा। अब 100 बार तीर चलाएगा तो 100 बार ही वो गलत निशाना लगा दिया, एक बार भी सही निशाना नहीं लगा, तो गलत निशाना लगाया तो गलत निशाना पर 1 रुपया काटता है, एक गलत निशाना लगाएगा तो 1 रुपया काटेगा, तो 100 गलत निशाना लगा देगा तो 100 रुपया उसका काट लेगा। अब 100 काट लेना यानी कि माइनस आ जाना, यहाँ पे 100 रुपया अब ये इसका काट लेगा। यहाँ पे प्रश्न में कहता है कि टोटल कहता है उसको 30 रुपये जो कि प्राप्त होता है, यानी प्राप्त का मतलब सही। तो बोलिए ये 30 रुपया इसका प्राप्त हो गया, यानी मैन अकाउंट कहने का मतलब ये प्लस है ये माइनस है। तो बोलिए प्यारे साथियों एक प्लस है एक माइनस है, अंतर कीजिएगा तो क्या बड़ा में छोटा घटाइएगा, बड़ा है आपका 30 रुपया क्योंकि ये प्लस है, 100 रुपया माइनस है, तो जब अंतर कीजिएगा तो बोलिएगा 30 ये माइनस 100, इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो यहाँ पे बोलिएगा माइनस आ जाए, अंतर यानी घटा, तो घटा का चिन्ह आएगा, माइनस इंटू माइनस कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, 100 और 30 जोड़ दीजिएगा तो 130 आपका आ जाएगा अंतर। तो प्यारे साथियों अंतर आ गया 130 का, समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 1 रुपया प्राप्त, सही किया तो 1 रुपया मिला, गलत किया तो 1 रुपया काटा, गलत में माइनस का चिन्ह लगा, सही किया तो 1 रुपया प्राप्त हुआ, गलत किया तो 1 रुपया काट लिया, इन दोनों के बीच का अंतर बोलिए तो अंतर हो जाएगा 2 का, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। नहीं समझे शुरू से ही समझाते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों कि कहे थे गाय पूछे, यानी गाय पूछे तो मुर्गा मानना है, मुर्गा पूछे तो गाय मानना है, और बोले थे प्रश्न में दिए गए पैरों की संख्या का अंतर माने गए पैरों की संख्या का करना था, यहाँ पे अंतर ही किया ना, अंतर किए तो यहाँ मिस्टेक से क्या है आपका जुट रहता, वहां जो देता था दोनों प्लस प्लस वाला पॉइंट देता था इसलिए डायरेक्ट घटा लेते थे, यहाँ पे एक माइनस वाला पॉइंट एक प्लस वाला पॉइंट है तो दोनों आपका अंतर करेंगे तो जुट जाएगा। तो 138 में अंतर बोलिएगा तो 130 का, और यहाँ पे 1 रुपया और 1 रुपया प्लस में और 1 रुपया माइनस, इन दोनों के बीच का अंतर बोलिएगा तो 2 का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, अब हल कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो बोलिए इसको कटाइएगा तो 6 दूना 12 अब 5 दूना 10 यानी 65 आपका आंसर आ जाएगा। बस देखिए कितना फटाक से बना सकते हैं। आप बिलीव कीजिए प्यारे साथियों यदि आप प्रयास कर लेते हैं अभ्यास कर लेते हैं तो बिना पेन चलाए ये सब प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए 28 नंबर भी मिटाते हैं और आगे देखते हैं किस टाइप का प्रश्न है आपका। 28 के बाद देखिए 29 नंबर, इसमें देखिए क्या कहता है, कहता है कि निशानाबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक सही उत्तर निशाने लगाने पर 5 अंक मिलेगा। अब आप कहता है प्रश्न सेम टू सेम है, शायद आप ये वाला बना लीजिए, हालांकि अब सब बन जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1-2 प्रश्न और हल करते हैं। तो कहता है एक निशानाबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक सही उत्तर निशाना लगाने पर 5 अंक मिलते हैं, यानी सही लगाएगा तब बोला 5 अंक मिला, उस वहां पे रुपया बोल रहा था यहाँ पे अंक बोल रहा है तो कोई दिक्कत, तथा गलत निशाने लगाने पर दंड स्वरूप 2 अंक काट लिया जाते हैं। तो कहते हैं एक निशानेबाज ने कुल 20 निशाने लगाए हैं तो इस तरह से कुल 58 अंक प्राप्त हुए, तो बताइए कि उसने कितने निशाने सही लगाए। सही पूछा तो गलत निकालना है। चलिए ये भी प्रश्न बताते हैं उसके बाद होमवर्क देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि सही उत्तर और गलत उत्तर, सही लगा रहा था 5 अंक मिल रहा है, गलत लगा रहा था 2 अंक कट रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल अंक देखिए कितना, कहता है एक निशानेबाज कुल 20 निशाना, टोटल 20 निशाना लगाया है। आपसे पूछ दिया कि सही कितना निशाना लगाया, सही पूछा तो सबको गलत मान लीजिए, यानी टोटल 20 निशाना लगाया है जिनमें से सही गलत दोनों लगाया है आपको, लेकिन गाय मुर्गा पर आधारित बनाना है, प्रश्न को हल करना है तो सबको गलत मान लीजिए, यानी 20 जो है कि वो गलत निशाना लगा, तो एक गलत निशाना लगाता है तो 2 अंक काट देता है, 20 गलत निशाना लगाएगा तो 20 गलत निशाना लगाएगा तो 40 अंक काट लेगा। तो काट लेना यानी माइनस हो जाना, और वहां पे ये अब इसका अंक बन गया, यहाँ पे कहता है टोटल 58 अंक मिला है। तो बोले इन दोनों के बीच एक प्लस एक माइनस है, दोनों के बीच का आंसर 58 बोला प्यार से, तो दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो बोले 40 और 50 हो जाए 90, 8 98 का अंतर आ जाएगा। यहाँ पे बोलिए 5 और 2 के बीच का अंतर कीजिएगा तो अंतर 7 का आ जाएगा। अब इसको कटा दीजिए आपका आंसर आ जाए 7 एकम 7 बचा 2 7 चौक 28 यानी 14 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से फटाक से आप कर सकते हैं। अब देखिए
30 नंबर प्यारे साथियों आपके लिए छोड़ देते हैं। 30 नंबर में कहता है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लेते हैं। तो कहते हैं एक विद्यार्थी ने 200 प्रश्नों का उत्तर दिया। तो प्यारे साथियों ये प्रश्न आप बना लीजिएगा, आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न बनाइएगा। उसके बाद 31 नंबर में क्या कहता है, 31 कहता है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए दंड स्वरूप 1 अंक काट लिया जाता है। बस 31 नंबर भी आपका वही है, तो 31 नंबर भी आपके लिए छोड़ रहे हैं। हाँ, मिस्टेक से यदि कुछ भी डाउट लगे, कंफ्यूज लगे कि आंसर आ गया है फिर भी कंफ्यूज लगे तो वो कमेंट कीजिएगा, उसको हम बतला देंगे। अब 32 नंबर में देखिए क्या, 32 नंबर भी वही है आपका, ठीक है। कहते हैं एक निशाने बाजी प्रतियोगिता में सही निशाने लगाने पर 3 अंक तथा गलत निशाने लगाने पर 1 अंक काट लिया जाता है। बस सही गलत वाला बतला दे तो 32 नंबर भी आपसे बन जाएगा। तो बस आप प्रयास कीजिए, 32 भी आप बना लीजिएगा। 33 नंबर प्यारे साथियों हो सकता है कि थोड़ा सा आप अटक जाइएगा, तो 33 नंबर हम आपको बतला देते हैं। तो देखिए 33 नंबर में हो सकता है कि आप अटक जाइएगा, इसलिए 33 नंबर थोड़ा सा हम बना देते हैं, आपको समझा देते हैं क्या कहता है। 33 नंबर में कहता है कि एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक सही निशाने लगाने पर 60 पैसे दिए जाते हैं, 60 पैसे दिए जाते हैं तथा गलत निशाने लगाने पर 20 पैसे दंड स्वरूप काट लिए जाते हैं। कहते एक निशानेबाज ने कुल 15 निशाने लगाए, टोटल 15 ही निशाने लगाया है, तो कहता है 5 कहता है कि 15 निशाना लगाया है और उसे 5 रुपये प्राप्त हुआ, यानी 15 निशाना लगाया तो गलत सही काट छांट करके 5 रुपया उसका मैन अकाउंट बैलेंस बन गया। तो बताइए कि कितने निशाने सही लगे, सही पूछा सबको गलत बना लीजिए, तो टोटल उन्होंने 15 निशाना ही लगाया। अब 15 निशाना गलत मान लीजिए, तो बोले 15 निशाना लगाया, 15 यदि गलत मान लेते हैं तो बोले एक गलत पे उसका 20 पैसा काटता है, तो 15 गलत पे कितना काटेगा, एक गलत पे 20 पैसा काटता है, तो 15 गलत पे बोले 15 दूना 30 यानी 300 पैसा, तो बोले 300 पैसा, यहीं पे प्यारे साथियों आप अटक जाइएगा, 300 पैसा यानी काट लेगा। तो 100 पैसा प्यारे साथियों 1 रुपया होता है, 300 पैसा आपका 3 रुपया होगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका जो है कि अब देखिए ये आपका 300 पैसा यानी 3 रुपया है, और यहाँ पे प्रश्न में बोला कि 5 रुपया प्राप्त किया, यानी कहता 5 रुपया प्राप्त किया। अब बोले 5 प्लस ये 3 माइनस, तो बोले प्लस माइनस है तो अंतर की जगह जुट जाएगा, 8 रुपया का अंतर हो जाएगा। ये रुपया है प्यारे साथियों, ध्यान में रखिएगा, ये आपका 8 रुपया का अंतर है। अब देखिए अंतर का तुलना अंतर से, या 60 पैसा और 20 पैसे के बीच का अंतर बोलेगा, 60 पैसा और 20 यानी 60 पैसा और 20 पैसा के बीच का अंतर, 60 पैसा प्लस है और 20 पैसा आपका क्या है दंड स्वरूप काट लिया यानी माइनस है, इन दोनों के बीच का अंतर तो जुट जाएगा, 60 और 20 जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये 80 क्या हुआ, 80 आपका पैसा हुआ, तो पैसा हुआ इसको रुपया में चेंज करना है, ध्यान में रखिएगा, यही तो आप गलत हो जाइएगा ना, ये रुपया है ये पैसा है, तो प्यारे तुलना तभी कर सकते हैं समान जब रहेगा तब। जैसे कि हम बोले गाय का तुलना गाय से कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब गाय का तुलना बकरी से नहीं कर सकते, क्योंकि बकरी का दाम कुछ और गाय का दाम कुछ और, लड़का का तुलना लड़की से भी नहीं कर सकते। तो प्यारे साथियों तो आप जो है कि यहाँ पे रुपया है पैसा है तुलना नहीं कर सकते, तुलना कब होगा जब रुपया बनाइएगा तब, ठीक है। तो ये या तो पैसा बना दीजिए या तो रुपया बना दीजिए। यहाँ पे ये पैसा इसको रुपया बनाएंगे तो 100 से ऊपर में क्या आ जाएगा गुना हो जाएगा, 100 से ऊपर क्योंकि नीचे ये डिलीट कीजिएगा तो यहाँ पे 100 आएगा ना, बोलेगा ये पॉइंट कहां से आया, बोलेगा चलिए पॉइंट नहीं देते हैं तो पैसा को यदि रुपया में बदलिएगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा, ये 100 से जो भाग देंगे 100 पलट के ऊपर चल जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। अब इसको हल कीजिए, बोले 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो आपका 10 सही आ गया, यानी कि 10 रुपया उसका प्राप्त होगा। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से आप जो है क्या बना सकते हैं। तो 33 नंबर भी क्लियर हो गया। 34 नंबर क्या है, कहता है किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, बस 34 नंबर भी सेम टू सेम है प्यारे साथियों, तो 34 भी आप बना लीजिएगा, क्लियर है। हाँ नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, आपको बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि साइकिल चलाने के लिए अभी सिखा दिया है, अब आपको प्रैक्टिस करना है, अब प्रैक्टिस करना है आपको, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका जो है मजबूत होगा और हर फील्ड में आप जाकर के उसको चला सकते, नहीं तो पता चलेगा कि दौड़ में ही भम्मू बजाया आप इधर नाली में गिर गए। तो आप देखिए 35, 34 बना लीजिएगा। 35 दिखे क्या कहता है, तो प्यारे साथ 35 भी वही है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो 35 नंबर बना लीजिएगा प्यारे साथियों, और 36 नंबर हटके है, तो 36 नंबर का क्लास जो होगा प्यारे साथियों वो नेक्स्ट दिन होगा। तो आज आपका होमवर्क जो भी रहा
वो बनाइएगा। और नेक्स्ट दिन मिलते हैं प्यारे साथियों। यदि पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।